मध्य प्रदेश के खरगोन में आज कर्फ्यू 5वें दिन भी जारी है और आपको बता दें, हिंसा को लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया है कि जिस तरह से दिल्ली के दंगों में गुलेल का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरीके से खरगोन में भी हमले किए गए। साथ ही पेट्रोल बम और पत्थरों से भी हमला हुआ। तो दिल्ली की तरह गुलेल से हमला किया गया, पेट्रोल बम और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये स्थानीय लोगों की ओर से जानकारी दी जा रही है। आपको याद होगा दिल्ली दंगों में किस तरह से ये पत्थर इकट्ठे कर लिए गए थे घर की छतों पर, गुलेल का इस्तेमाल किया गया था, पत्थरों से हमला किया गया था, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया था। और अब उसी तर्ज पर ये खरगोन में जो हिंसा हुई वो दरअसल दिल्ली दंगों से मिलती जुलती नजर आ रही है। तो खरगोन में आपको बता दें 10 अप्रैल को राम नवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। यहां स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गुलेल का इस्तेमाल कर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके गए। वहीं पुलिस ने अब तक इस मामले में 148 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हिंसा को लेकर पीएफआई पर फंडिंग का शक जताया है। साथ ही 14 अप्रैल यानी कल शाम एक बार फिर पथराव की शिकायत आई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। वहीं इस मसले को लेकर एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि यह हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित है। ओवैसी के आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। तो खरगोन में हिंसा हुई और इसका मास्टरमाइंड कौन? तो 10 अप्रैल को ये खरगोन में हिंसा हुई, पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए, 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हिंसा के जो आरोप हैं वो 121 लोगों पर लगे, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है। और फंडिंग का शक पीएफआई पर, तो कहीं ना कहीं जो तार हैं वो पीएफआई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और 14 अप्रैल को एक बार फिर से पथराव की शिकायत आई और इसको लेकर हम देख रहे हैं किस तरह से सियासत काफी गरमाई हुई है और ओवैसी और शिवराज सिंह के बीच यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो ये पूरी खरगोन हिंसा की जो क्रोनोलॉजी है वो भी हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से जुलूस पर पथराव हुआ। और ये खरगोन हिंसा ये दरअसल संयोग है या प्रयोग, ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब जो स्थानीय लोग वहां पर बता रहे हैं वो जानकारी भी हम आपको बता रहे हैं कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान ये हिंसा हुई, जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए, पिस्टल से हमला हुआ और दिल्ली दंगों की तरह गुलेल का इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा दिल्ली दंगों में इसी तरह से गुलेल का इस्तेमाल किया गया था। पेट्रोल बम बरामद किए गए थे बाद में। ये पेट्रोल बम और पत्थर जो है वो घरों की छतों पर पहले से तैयार रखे गए थे ताकि हमला बोला जा सके। और गुलेल से पेट्रोल बम और पत्थरों की बौछार यहां पर भी की गई। घरों पर बंधे हुए थे गुलेल। तो दंगे का टूल क्या? गली और गुलेल, ये कनेक्शन आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। रामनवमी के जुलूस के दौरान ये हिंसा हुई, गली में पथराव हुआ, पिस्टल से हमला हुआ, गुलेल से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम से हमला किया गया और एसपी को गोली लगी। तो खबर जो है वही हम आप तक नहीं पहुंचाते, इसका मतलब भी आपको समझना बहुत जरूरी है। किस तरह से गुलेल से पत्थर बरसाए गए ताकि ज्यादा दूर तक नुकसान पहुंचाया जा सके। एसपी को गोली लगी, यानी कि पुलिस को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी इसके पीछे। और कोशिश यही थी कि सांप्रदायिक माहौल किसी तरह से बिगाड़ा जाए, लोगों को बचकर भागने की जगह न मिले, ज्यादा दूर तक नुकसान पहुंचाया जा सके। तो अब खरगोन हिंसा की क्रोनोलॉजी भी आपको बता दें। ये जो हिंसा हुई 10 अप्रैल को हुई, रामनवमी के जुलूस पर यह पथराव हुआ और हिंसा जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम से हमला किया गया और टूल कौन सा इस्तेमाल किया गया? गुलेल का प्रयोग कर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। काफी कुछ उसी तर्ज पर आपको याद होगा जिस तरह से दिल्ली दंगों में किया गया था। और साजिश क्या थी? गलियों में छिपकर हिंसा करना। तो गलियों में छिप गए लोग, पहले से सुनियोजित था, प्री प्लान था और फिर यह हमला किया गया पत्थर बरसाकर और पेट्रोल बम फेंककर और गुलेल का इस्तेमाल किया गया। तो टूल क्या बना? गुलेल बना। और कार्रवाई दंगाइयों के मकानों पर बुलडोजर चलाए गए, जिसको लेकर भी काफी सियासत हो रही है।
और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हम आपको बता दें, उन्होंने खरगोन में रामनवमी हिंसा को संयोग नहीं प्रयोग कहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ लोग देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश को गलियों में बंटने नहीं दिया जाएगा। गिरिराज सिंह ने पूछा कि देश की गलियों में रामनवमी का जुलूस नहीं निकालेगा तो क्या पाकिस्तान जाकर निकाले। रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। रामनवमी के जुलूस पर यह संयोग नहीं है भाई, ये एक प्रयोग है। जब जांच हुआ तो करौली में भी सोची समझी रणनीति के आगे छतों पर पहले से पत्थर रखा था जैसे दिल्ली के दंगों में रखा गया। ओवैसी ने कहा ये रामनवमी वाले चिढ़ाने के लिए जुलूस निकालते हैं, बात उधर जाते क्यों? मैंने कहा भैया 1947 में तो देश बन गया, जिनको जाना था चले गया। अब तुमने क्या बांट दिया, कोई नया बंटवारा हुआ? हम पाकिस्तान को नहीं जा सकते, लेकिन क्या भारत के अंदर हम रामनवमी का जुलूस ओवैसी से पूछे